वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ कर रहे हैं। डेली आपको एक क्लास प्रोवाइड होती है। इससे पहले 11 तक क्लास मैंने ऑलरेडी करा दी है। आज ये हमारी कौन सी है, 12 क्लास है। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं हम आज क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 310वां क्वेश्चन नंबर है। और प्रथम जो क्वेश्चन है इस लेक्चर का वो है दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो जो स्थित है वो है राजस्थान में। ठीक, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है, उज्जैन, मथुरा, सीतापुर या फिर जबलपुर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सीतापुर में। जो प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ है वो सीतापुर में स्थित है। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, इसे भारत की विशालतम मूर्ति माना जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वृद्धेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी कंदारिया महादेव मंदिर, ऑप्शन डी लिपाक्षी मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा वृद्धेश्वर मंदिर। जो भारी भरकम नंदी की मूर्ति है और भारत की विशालतम मूर्ति माना जाता है तो वृद्धेश्वर मंदिर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट। ऑप्शन ए प्रांतक प्रथम के, ऑप्शन बी राजराज प्रथम के, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम के या फिर ऑप्शन डी राजाधिराज प्रथम के। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है कि जो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है वो निर्मित हुआ था, वो हुआ था राजराज प्रथम के शासनकाल में। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था, विजयनगर क्षेत्र, मालाबार तट, होयसल या फिर कोरोमंडल तट। दक्कन के कुछ भाग स्थित है। इसमें आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चोलों की राजधानी थी। ऑप्शन ए कावेरीपत्तन, ऑप्शन बी महाबलीपुरम, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी तंजौर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तंजौर। जो चोलों की राजधानी थी वो तंजौर थी। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी। ऑप्शन ए साम्राज्य का मंडलन में विभाजन, ऑप्शन बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ऑप्शन सी राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, ऑप्शन डी कर संग्रह प्रणाली का सस्ता और उचित होना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, चोल प्रशासन की क्योंकि यह विशेषता थी। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चोल या ऑप्शन डी वातापी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी चोल। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। ऑप्शन ए पानवारियाम, ऑप्शन बी एरीवारियाम, ऑप्शन सी टोटवारियाम, ऑप्शन डी संवत्सर वारियाम। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे टोटवारियाम। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्तियां वो किस कला का उदाहरण है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चोल कला का, ऑप्शन बी गांधार कला का, ऑप्शन सी गुप्त कला का, ऑप्शन डी मौर्य कला का। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चोल कला का।
बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी नृत्य करते हुए, ऑप्शन सी विश्राम करते हुए, ऑप्शन डी ध्यान मग्न। या तो आपने देखी होगी, ठीक है, ध्यान मग्न में करती है। फिर तो आपने ये जो शिव की जो प्रतिमा है वो आपने देखी होगी अगर, तो वो कैसी है, किस रूप में वो आपको दिखते, तो वो दिखती है, अब आप सोचोगे नृत्य करते हुए, नहीं, वो शिक्षक है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आप इसमें नृत्य करते हुए लगाओगे जरूर। ध्यान मग्न भी नहीं है, विश्राम करते हुए भी नहीं है, नृत्य करते हुए भी नहीं है, लेकिन वो कैसी है, वो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित होती है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? मतलब 72 व्यापारी जो थे वो चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? ऑप्शन ए कुलोतुंग फर्स्ट, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजराज प्रथम या ऑप्शन डी राजाधिराज प्रथम। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेल, ऑप्शन सी पल्लव या ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल, ठीक है ना। निम्न में से दक्षिण भारत का जो राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था वो था चोल। एक मिनट वेट कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल में किस के शासक अपने एक शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी कंदम, ऑप्शन डी कलचुरी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी चोल। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को दान कर दिया वो कौन था? ऑप्शन ए राजाज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी अधिराज या ऑप्शन डी कुलोत्तुंग। तो कौन था उसमें से? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम क्या था? चोल शासक था जिसने बंगाल की खाड़ी को क्या कर दिया था? दान कर दिया था। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजाधिराज, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी विजयादित्य। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे राजेंद्र प्रथम ने की थी। बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से किस चोल शासकों को चोल गंगम नामक कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजराज प्रथम, राजेंद्र, राजाधिराज या फिर राजराज द्वितीय। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका राजेंद्र। बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसमें श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की हो? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, प्रांतक प्रथम या फिर आदित्य प्रथम। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजराज प्रथम। इसने क्या करा था? श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र, राजाधिराज प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कुलोत्तुंग प्रथम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलिकेशन द्वितीय या फिर पुलिकेशन प्रथम। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? पुलिकेशन द्वितीय। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है तो थोड़ी वॉइस ऐसी आ रही है, प्लीज इग्नोर करें। आ जाता है क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी पाल, ऑप्शन डी सेन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी चालुक्य। चालुक्य वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद जो है प्रदान किए जाते थे।
बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चालुक्यों की जो है राजधानी पूछिए कि चालुक्यों की जो है राजधानी कहाँ थी, वातापी में, श्रावस्ती, कांची या फिर कन्नौज। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वातापी। चालुक्य की राजधानी कौन सी थी, वातापी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए पुलिकेशन द्वितीय के अहोल अभिलेख में, ऑप्शन बी मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम के करमदंडा शिवलिंग अभिलेख में, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका पुलिकेशन द्वितीय के अहोल अभिलेख में। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये ग्रंथ है, ठीक है। ये आपका ग्रंथ जो है तोल काव्य में वो किससे संबंधित है, प्रशासन से है, विधि से है, व्याकरण और काव्य से, या फिर उपरोक्त सभी। इसमें हो जाएगा ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है यह ग्रंथ, ठीक है। इस ग्रंथ के बारे में काफी चर्चा भी की जाती है। बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, संगम साहित्य में जो तोलकाप्य में ग्रंथ है वो कैसा है, तमिल कविता का है, तमिल व्याकरण का है, तमिल वास्तुशास्त्र का है, या फिर तमिल राज्य शास्त्र कला का है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यह तमिल व्याकरण का है। ये आपको याद रखना है कि तोलकाप्य में जो ग्रंथ है वो तमिल व्याकरण का है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है पीसीएस क्योंकि। बात करते हैं शिल्पतिकारम का लेखक था कौन था, इलंगो था, परमर था, कालिकार था, या फिर विष्णु स्वामिन था। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे इलंगो। इलंगो कौन था, शिल्पतिकारम का लेखक, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईसा की जो प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्तर की खुदाइयों से प्राप्त होती है, मदुरै की, या त्रामलिप्ति, तौंडी, या फिर अरिकामेडु, किससे प्राप्त होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरिकामेडु से प्राप्त होती है। अरिकामेडु जो पुरास्तर है उसकी खुदाई से हमें प्राप्त होती है कि भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन की कि रोमन की जो बस्ती है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा, अरिकामेडु, रंगपुर, या फिर सतारा। तो ये जो प्राप्त हुई है वो हुई है अरिकामेडु से प्राप्त। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एम्फोरा जार होता है एक छिद्रयुक्त जाल, लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार, चित्रित धूसल जार, या काला और लाल मिट्टी का जार। इसमें आपका हो जाएगा यहाँ लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जाल वो होता है एम्फोरा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, चेल, चोल, पल्लव, या फिर पांड्य। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, नंदीकर, एक मिनट रुकिए, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसी लघु वेद की संज्ञा दी गई, क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए पूछा है आपसे नंदी कलमकम, यहाँ पे आ जाएगा फिर कलिंगतुपर्णी, या फिर पेरिया पुराणम, या फिर कुरर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कुरर को, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था, कौन था इन दोनों का लेखक आपसे पूछा है, कंबन, कुट्टन, नत्रय, या फिर टिक्कन। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कंबन जो था रामायणम या फिर रामावतारम का लेखक था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था, चोल एवं उत्तर चालुक्यों के बीच, चोल और राष्ट्रकूटों के बीच, चोल एवं होयसल के बीच, या चोल और पांडवों के बीच। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य जो है दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध जो तक्कोलम का युद्ध है वो हुआ था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चोल साम्राज्य का अंत किसने समाप्त किया, चोल साम्राज्य को मतलब किसने समाप्त किया था, महमूद गजनवी ने, बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गोरी ने, या फिर मालिक काफूर ने। इसका आ जाएगा ये मालिक काफूर ने जो है चोल साम्राज्य को समाप्त किया था। बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा
कौन सी नदी थी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, वेंगी या फिर वैगई। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो है क्वेश्चंस देखेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए जुड़ रहिए हमारे चैनल के साथ। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप PCS RO ठीक है ना, PCS RO BEO, ठीक है, सारे अधिकारियों के पेपर होते हैं, आपको पता है। इन सब की अगर सिलेक्शन तक की आप तैयारी करना चाहते हैं, PCS RO BEO की अगर आप कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं, प्री प्लस मेंस तक की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन करना है। अगर आपके ने स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन करके इनके पेड ग्रुप को अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है। तो ज्वाइन करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस को, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हो। अदरवाइज आप देख लो, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर पढ़ाती हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप इनका ये है वो भी ज्वाइन कर सकते हो।